बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चेयरमैन पीटीआई को बेहयाई फैलाने के लिए लाया गया था। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हज़रत मौलाना फज़लुर्रहमान साहब दामत बरकातुहू आलिया ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को माशरे में बेहयाई फैलाने के लिए और नौजवान नस्ल के अखलाकियात को तबाह करने के लिए लाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल पीटीआई की हुकूमत होने के बावजूद किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। जमईयत उलमा इस्लाम ने हमेशा मुल्क में इस्लाम की बालादस्ती की जंग लड़ी है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें मुसलमानों में नफाक पैदा करने की साजिशें कर रही हैं, लेकिन जमईयत उलमा इस्लाम हमेशा की तरह मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की इन साजिशों को इंशाअल्लाह नाकाम बनाएगी। पेशावर में 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता मुनाक़िद होने वाली सालाना मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस संग मील साबित होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम में मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने अब्दुल खैल में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा व सरपरस्त मरकज़ी अंजुमन ताजरान डेरा कफ़ील अहमद निज़ामी से खुसूसी मुलाकात के दौरान किया। इस मौका पर कफ़ील अहमद निज़ामी ने उनको 14 अक्टूबर को पेशावर में मुनाक़िद होने वाली अज़ीमुश्शान मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस के हवाले से तैयारियों के बारे में आगाह किया। मौलाना फज़लुर्रहमान साहब दामत बरकातुहू आलिया ने कहा कि डेरा इस्माइल ख़ान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स जमईयत उलमा इस्लाम के दौर में पाए तकमील तक पहुँचे हैं। नहायत रंजो गम के साथ आपको ये इतला दी जा रही है कि जामिया उस्मानिया लकी मरवत के बानी मोहतमिम शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल मतीन साहब सरपरस्त आला जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला लकी मरवत आज इस दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की नमाज़ जनाज़ा इंशाअल्लाह कल मोरखा 27 सितंबर 2023 ईस्वी बरोज़ बुध सुबह 9 बजे जामिया उस्मानिया लकी मरवत में अदा की जाएगी। इसी के ज़िमन में आपको ख़बर देते चलें कि दारुल उलूम उस्मानिया रहीम यार ख़ान चक नंबर 88 के मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी आज इस दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ इंतकाल फरमा गए हैं। याद रहे कि हज़रत उलूम व फ़नून के माहिर असातिज़ा में से थे। आपके फैज़ याफ्ता बहुत बड़ी तादाद में दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाज़ा आज 26 सितंबर 2023 ईस्वी बाद नमाज असर दारुल उलूम उस्मानिया चक नंबर 88 रहीम यार ख़ान में अदा कर दी गई है। दारुल उलूम देवबंद में मुस्लिम शरीफ मुतल्लिका मौलाना मुजीबुल्लाह साहब गोंडवी दामत बरकातुहू आलिया मुतय्यना निसाब की तकमील। तफसीलात के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद में मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब दामत बरकातुहू आलिया से मुतल्लिका मुस्लिम शरीफ के मुतय्यना निसाब की तकमील हो गई है। इस इख्तितामी नूरानी मजलिस में शरीक होने वालों में जहाँ दौरे हदीस शरीफ के तमाम तलबा और दारुल उलूम देवबंद ही की दूसरी दरसगाहों के तलबा कसीर तादाद में शरीक थे, वहीं बहुत सारे मेहमान किराम भी शरीक मजलिस रहे। बाद तकमील हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी दामत बरकातुहू आलिया की मौजूदगी में 2 अलवदाई तराने पेश किए गए, जिनमें से एक मौलवी सफ़वान बांकवी और दूसरा मौलवी अरशद बस्तवी शुरकाए दौरा हदीस शरीफ दारुल उलूम देवबंद ने तैयार किया था। हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब दामत बरकातुहू आलिया ने दोनों कलाम की तहसीन फरमाई। बाद अज़ां हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब दामत बरकातुहू आलिया ने कुछ अपनी ज़िंदगी के खुशगवार वाक़यात मजलिस में शरीक अहबाब और रुफ़क़ा के लिए बतौर सौगात गोश गुजार किए। खुसूसन शेर व शायरी के हवाले से चंद मुसर्रत ख़ैज़ लतीफ़ों के ज़रिए से दारुल हदीस को ज़ाफ़रान ज़ार बनाते गए। आखिर में रिक्कत आमेज़ दुआ के ज़रिए मजलिस अपनी इंतहा को पहुँची और मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब दामत बरकातुहू आलिया बज़रिए कार रुख़सत हुए। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी का अफ़ग़ानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। तफ़सीलात के मुताबिक इमारत इस्लामिया अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी हफ़िज़हुल्लाह ने काबुल में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ईसा सलीम अज़्ज़ाहिरी से मुलाक़ात में अफ़ग़ानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुक़ात की मजबूती और फ़रोग़ पर ज़ोर दिया। वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान हाफ़िज़ ज़िया अहमद ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि इस मुलाक़ात में दोनों फ़रीक़ों ने इमारत इस्लामिया अफ़ग़ानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ़ सियासी और इक़्तिसादी शोबों में ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया और अफ़ग़ानिस्तान के मुतासर इलाक़ों में इंसानी इमदाद भेजने के बारे में तबादला ख़याल किया है। ज़िया अहमद ने मज़ीद कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ़ शोबों में मुत्तहिदा अरब इमारात के बेहतर तजर्बे की जानिब इशारा करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात को इन शोबों में अफ़ग़ानिस्तान का एक अच्छा सियासी और इक़्तिसादी दोस्त करार दिया है। उनके मुताबिक इस मुलाक़ात में
काबुल में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की कामयाबियों की तारीफ़ की और अफ़गानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुक़ात को मजबूत और जामे करार दिया। उन्होंने ताल्लुक़ात के मज़ीद फ़रोग़ और मजबूती पर भी ज़ोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द मास्को फ़ार्मेट इजलास में शिरकत के लिए मास्को रवाना। तफ़सीलात के मुताबिक इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तक़ी हफ़िज़हुल्लाह की क़यादत में एक वफ़द रूसी फ़ेडरेशन की सरकारी दावत पर मास्को फ़ार्मेट इजलास में शिरकत के लिए मास्को रवाना हुआ है। वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान हाफ़िज़ अहमद ने बताया कि अफ़गान वफ़द 2 दिन मास्को में रहेगा और फिर मास्को फ़ार्मेट इजलास में शिरकत के लिए रूसी फ़ेडरेशन तातारिस्तान जमहूरिया के दारुल हुकूमत काज़ान जाएगा। याद रहे कि मास्को फ़ार्मेट की मीटिंग इस साल 29 सितंबर को मुनाक़िद होगी। दाइश दहशतगर्दों की निशानदही के लिए तालिबान मुतहर्रिक। तफसीलात के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने कल आदम दाइश के दहशतगर्दों की निशानदही के लिए बड़े पैमाने पर निगरानी का मनसूबा बना लिया है। तालिबान तर्जुमान अब्दुल मतीन क़ानी ने बैनुल अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तालिबान मुल्क में सिक्योरिटी की बहाली और दहशतगर्द तंजीम दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज़ रखे हुए हैं, जिन्होंने अफ़गान शहरों में कई बड़े हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। इलावाज़ीन तालिबान ने चीनी टेक कंपनी से भी मुमकिन ताउन से मुताल्लिक़ मशवरा किया है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि बड़े पैमाने पर कैमरों की तनसीब, जिसमें काबुल और दीगर जगहों के अहम मकामात पर तवज्जो दी जाएगी, एक नई सिक्योरिटी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिस पर मुकम्मल दरामद में 4 साल लगेंगे। सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ बदउनवानी के सबूत नहीं मिले। तफसीलात के मुताबिक इराक़ के साबिक़ वज़ीर आज़म और नायब सदर ने कहा है कि तवील इक़्तिदार में रहने के बावजूद साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन ने कोई ज़ाती जायदाद नहीं बनाई। अरब अखबार अश-शर्क़ अल-औसत को ख़ुसूसी इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक़ आमिर सद्दाम हुसैन की तवील आमरीत के बावजूद उनके ख़िलाफ़ बदउनवानी के सबूत नहीं मिले हैं। उनके ज़ेर इस्तेमाल तमाम जायदादें इराक़ी हुकूमत के नाम से रजिस्टर थीं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि 1978 ईस्वी के दौरान साबिक़ सदर सद्दाम के हुक्म पर उन पर कातलाना हमला भी किया गया था, ताहम इसके बावजूद वो उन्हें इराक़ का सदर तस्लीम करते थे। साबिक़ इराक़ी वज़ीर आज़म का कहना था कि सद्दाम के मज़ालिम के बावजूद वो इराक़ियों के सदर थे। उन्हें अमरीकी कैदी के तौर पर देखना गाली से कम नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि सद्दाम हुसैन की ईद उल अज़हा की सुबह फांसी से उन समेत तमाम इराक़ियों को शदीद रंज हुआ। इस फांसी ने उनके ख़िलाफ़ मौजूद नफ़रत को हमदर्दी में बदल दिया।